गाइस वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। एक डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन है और बहुत डेंजर भी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इसका नाम सीजर है, एपिलेप्सी है, जिसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिसको मिर्गी आती है, जिसको ये डिजीज़ है, एपिलेप्सी डिजीज़ है। तो ये बहुत कॉमन है। तो एपिलेप्सी क्यों आती है? एपिलेप्सी में न्यूरॉन में सिग्नल का मसला आता है। तो ये अल्टरनेटिव क्या काज करते हैं? एपिलेप्सी, मिर्गी। अच्छा, अब इसके कुछ सिम्टम हैं, लेकिन सिम्टम से पहले मैं इसके दो टाइप है ये डिस्कस करूँगा। इसमें एक है फोकल जो सीजर होते हैं और एक है जनरलाइज। तो फोकल सीजर में क्या होगा? फोकल सीजर में जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, मसल का स्टिफनेस मसल होगा, और उसका जो कॉन्शियसनेस है वो होगा, सही होगा, उसको मतलब उसका याददाश्त जो है वो सही होगा। अच्छा, और जो जनरलाइज है और फोकल सीजन में जो ब्रेन में 5-6 पार्ट हैं, तो उसमें 2-3 पार्ट जो है वो इम्पेक्ट हो गए। जैसे टेम्पोरल ब्रेन है, ब्रेन का 5 पार्ट है। टेम्पोरल ब्रेन हो गया, फ्रंटल हो गया, और जो ऑक्सीपिटल है ये एरिया होगा, ये इम्पेक्ट होगा। अच्छा, और जो जनरलाइज सीजर है, इसमें जो और ऑल 5 पार्ट हैं ब्रेन के वो इम्पेक्ट हो गए। और जनरलाइज सीजर में क्या होगा? जनरलाइज सीजर में ये जो फोकल सीजर था, इसके जितने भी सिम्टम हैं ये भी होंगे, और अनकॉन्शियसनेस भी होगा। मतलब बंदे को कुछ भी याद नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस होगा बिल्कुल। एक तो अनकॉन्शियस मतलब ये है कि बेहोश होगा, अनकॉन्शियस, और टेम्पररी लॉस ऑफ जो कन्फ्यूजन है वो भी होगा। तो आप लोगों ने इस पर भी थोड़ा सा गौर फिर करना है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये सिम्टम थोड़ा सा भी आ जाए, तो आप लोगों ने सीधे जाना है डॉक्टर के पास। फिर वो एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह करके वो पता लगा सकता है कि सीजर है या नहीं है। अच्छा, इसका सिम्टम मैंने बताया भी, इन दोनों जो फोकल और जनरलाइज में जितने सिम्टम हैं ये भी होंगे। इसके अलावा इनवॉलंटरी कंटिन्यू मूवमेंट होगा मसल का, और दूसरा ये कि दूसरा सिम्टम ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चक्कर आएगा इस पेशेंट में। अच्छा, कन्फ्यूजन उसको होगा, और ऐसे पेशेंट को डर बहुत ज़्यादा लगेगा, छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे चीज़ों से वो डरेगा। चौथा जो है उसमें क्या होगा? हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वो सोचते हैं उसके बारे में, और वो बस उसको ऐसे लगता है कि ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दफ़ा कई एक बंदे में सीज़र आते हैं, तो एक दफ़ा मिर्गी आते हैं, तो इसको हम सीज़र नहीं कहते। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, सीधा जो भी हो डॉक्टर के पास लेके जाना है। एक बार अगर आता है सीज़र, हम उसको कहते हैं जब मिर्गी जब दिन में 2 बार आते हैं, 1-2 बार दिन में आते हैं, तो उसको सीज़र कहते हैं, मिर्गी कहते हैं, एक्टिव मिर्गी, एक्टिव सीज़र उसको कहते हैं। अब अगर हम कास पर आ जाए कि कास क्या हो सकती है, किस वजह से हो सकती है, तो उसमें एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है। ब्रेन को अगर एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, ये हो सकता है आपके सीज़र का वजह। ये भी हो सकता है कि सीज़र इससे आ जाए। अदर फैक्टर ब्रेन में हो, अगर मतलब ब्रेन ट्यूमर हो, तो उस वजह से भी आ सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, अगर ये हो जाए ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी जो है वो सीज़र है वो आ सकते हैं। अच्छा, ये जो है जेनेटिकली भी होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को है, तो ये भी हो सकता है कि जो आगे जनरेशन आ रहा है उसको भी हो जाए। तो अपने इसको भी देखना है। तो अपने देखना है कि किसी पेशेंट में ये सिम्टम मौजूद हो हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? सीधे जाना है डॉक्टर के पास, लेके जाना है। कोई भी हो,
فرض نہیں ہے کہ آپ کے فیملی میں ہو سکتا ہے آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہو اور بندہ سیدھا گر جائیں. لوگوں نے انسانیت کی خاطر کیا کرنا ہے, ان کو بھی لے کے جانا ہے ہسپتال. اور ابھی اگر کسی پیشنٹ میں آپ کی فیملی میں یا کسی اور میں ہے یہ, تو آپ نے کب دکھانا ہے ڈاکٹر کو. اچھا, اگر یہ سمٹم اوبیسٹی پیشنٹ میں ہے, اگر زیادہ اوبیس ہو اس میں ہو تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. یا پریگننٹ وومن ہو تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. وہ سیزر آ جائے مرگی, اور 5 منٹ تک مرگی آ سکتی ہے, 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 5 منٹ یہ مطلب نارمل ہے. 5 منٹ سے اگر زیادہ ہو جائے تو ابھی پھر سے بھی آپ لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے پیشنٹ کو. اور یہ ہے کہ اگر آپ نے جو سیزر میڈیسن ہے وہ کھا لیا اور پھر بھی سیزر ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر بھی آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. یہ ایمرجنسی الرٹ ہے. اچھا, اب یہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر دیکھتے ہیں. اگر میڈیسن سے ٹھیک ہوتا ہے تو اینٹی سیزر میڈیسن یا اینٹی ایپیلیپسی میڈیسن اس کو دیتے ہیں, تو ان سے اس کا 95-80 تک وہ ریکور ہو سکتے ہیں. لیکن بعض پیشنٹ میں یہ جو سیزر ہے بہت پہلا ہوتا ہے, بہت اسپریڈ ہوتا ہے, تو اس میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, اس میں ڈاکٹر جو ہے سرجری, برین سرجری کرتے ہیں. جو جگہ امپیکٹ ہوا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اور یہ فوکل جو ہے سیزر میں ہو سکتا ہے. جنرلائز سیزر میں آپ کے پورے برین امپیکٹ ہوتے ہیں, اس میں نہیں ہو سکتا. یہ سرجری فوکل سیزر میں ہو سکتی ہے, کیونکہ فوکل سیزر میں 2-3 پارٹ جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ ریموو کر دیتے ہیں. ہاں, پیشنٹ پھر بھی, کیونکہ آپ خود سوچ لو, برین سے اگر 1 پارٹ 2 پارٹ نکالے تو پھر بھی تھوڑا سا اس کو ہوگا, تھوڑا سا ہیلوسینیشن وغیرہ ہوگا. لیکن سیزر تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سیزر جو ہے وہ اسپریڈ ہوتے ہیں, ایک سے نیورون سے دوسرے نیورون, دوسرے سے تیسرے نیورون. تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. میرا کام صرف گائیڈنس کرنا. آپ کو میں سے کسی بندے کو سیزر آ جائے, اللہ نہ کریں. باقی دعاؤں میں یاد رکھنا, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب مائی چینل, لائک دس ویڈیو. تھینک یو گائز.